हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुर्मी। आज हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। आप इसे कह सकते हैं 7 स्टार क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड राइट इट्स लॉ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है और इसके लॉज लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो ये वो फिनोमेना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और हल्का सा बेंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो आप लिख सकते हो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enter from one medium to another medium, then it's bend. But this phenomena is known as refraction of light. Refraction of light। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्का सा बेंड हो जाती है और इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में? अब इसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए कि ये आपके पास दो मीडियम है, एयर का मीडियम समझ लीजिए, इसके पास ये है जो वाटर वाला मीडियम है। अब जो कि एक लाइट रे है जो कि हम टॉर्च की मदद से यहाँ पे दे रहे हैं, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये लाइट बेंड होती है हल्का सा, इसी रेस को हम कहने लगते हैं रिफ्रैक्शन रे। क्या, कौन सी रेस कहते हैं? रिफ्रैक्शन रेस। और एक रे हम बनाते हैं अपने मन से, जो होती नहीं है, एक रेज बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया नॉर्मल, जो इन दोनों के जस्ट सेंटर में बीच में होती है। तो इस रे को हमने नाम दिया नॉर्मल रे। और जो एंगल बन रहा है किस पे? इंसिडेंट रे पे, इसको नाम दिया हमने एंगल आई। और जो एंगल रे क्या बोलते हैं हमारे रिफ्रैक्शन पे बन रहा है, इसको हमने दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं और जो कि ये मीडियम एयर से वाटर में जा रही है, मतलब कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए टूवर्ड द नॉर्मल की ओर झुक गई है। और यही रे यदि डेंसर से रेयर में जाएगी ना तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या ये जो ब्लू कलर की लाइट है ये दूर जाएगी नॉर्मल से। कहाँ जाएगी? दूर भागने की कोशिश करेगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यदि लाइट एयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब दूर जाने की कोशिश करेगी। और यही जब कहां से आ रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल आएगी। ये कौन सा मीडियम है हमारा? रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, ठीक। और इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, जो कि मैंने पहले आपको बताया। इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारी है नॉर्मल एन हम शो कर रहे हैं इसमें। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली दो लॉज हमें देखने को मिलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। पहला लॉ सेम है रिफ्लेक्शन जैसे, जो कि आप पढ़ चुके हैं कि भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई इन अ वन पॉइंट और अ प्लेन। ये जो तीनों रेज हैं
वो एक ही प्लेन पे, एक ही समतल पे और एक ही पॉइंट में मिलते हैं। ये पहला नियम कहता है इसका। और दूसरा लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कि इनका रेशियो निकालोगे, भले ही एंगल इनका चेंज होते रहे, पर जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई जो सेकंड लॉ है उसको किस नाम से जाना जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम इसके लॉज के को लिखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ, पहला नियम हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड refracted ray are always lie on a plane, लिख दें, और पॉइंट, ठीक है, एक ही प्लेन पे, एक ही समतल पे, एक ही बिंदु पे मिलते हैं। दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ, अब किसका रेशियो? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड आर कांस्टेंट। अब मैंने जो थ्योरी लिखी है उसी को यदि मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस करूं तो आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। और इसी लॉ को स्नेल्स लॉ का नाम दिया गया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, दिस law is known as Snell's law। इसी लॉ को क्या कहा गया? Snell's law कहा गया। अब जरा एक बार पॉज करके पूरा क्लियरली देख लें इसको, किस तरीके से एक्सप्रेस किया हमने, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार हम रिवाइज कर लें इसको, बहुत ही जल्दी, थोड़ा स्पीड में रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल, क्या होगी? टूवर्ड द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, ठीक। अब बात करते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई एट वन पॉइंट और वन प्लेन, एक ही बिंदु पे, एक ही प्लेन पे मिलते हैं। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड आर कांस्टेंट, हमेशा इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। और इसी लॉ को नाम दिया स्नेल्स लॉ। 7 स्टार क्वेश्चन है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। 2 बार इसको रिवाइज करिए, डेफिनेटली याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।